आर ये आता है आपको, जो कि एक प्रकार का श्यान बल है। और इस श्यान बल कहाँ होता है? किसी द्रव या गैस में जब किसी वस्तु को डुबोया जाता है तो वैसी स्थिति में इस पर लगने वाला श्यान बल F जो होता है वह लगभग 6 पाई ईटा आरवी के क्या होता है? बराबर होता है, जिसको आज हमको बीमीय विधि से इसको सिद्ध कर देना है। और इस बीमीय विधि के अंतर्गत आपको हमने पहला ही चैप्टर में पढ़ाए थे और उस चैप्टर में ही बता दिए थे कि जितना सारी बात आज पहला चैप्टर में आ रहा है वह सभी चीज आप अलग अलग चैप्टर में भी पढ़िएगा। तो उसके अंतर्गत हमारा एक स्टोक्स का नियम आया और स्टोक्स के नियम के अंतर्गत श्यान बल F बराबर 6 पाई ईटा आरवी होता है, जिसको बीमीय विधि से अभी आपको सिद्ध करके देना है। इससे पहले भी आपको हमने बता दिया कि श्यान बल F जो होता है वह देख लीजिए, ये 6 पाई आपका क्या है? आपका नियतांक है। ईटा क्या है? श्यानता गुणांक है। आर क्या है? नली की त्रिज्या। और भी क्या है? क्रांतिक चरम वेग है। और ये श्यान बल जो है अगर नियतांक को छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये तीनों पर ये क्या किया? निर्भर किया। तो बीमीय विधि से सिद्ध करने के लिए आपको हमेशा ये चीज याद रखना होगा कि श्यान बल किस किस पर निर्भर करता है, और जिस पर निर्भर करेगा उसके घात को हम x, y और z के पावर लगा करके उसको बीमीय घात से ऊपर की ओर उठा देंगे। जिसमें आपको हमने लिखाया है कि मान लिया कि किसी वस्तु पर लगने वाला श्यान बल वस्तु के पर आरोपित श्यानता गुणांक ईटा पर पावर x और नली की त्रिज्या r पर पावर y और उसका चरम वेग v पर पावर z पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो जैसे ही निर्भर करता है तो बनाने के तरीका में आपको हमने बताया था कि उसके लिए हम क्या करेंगे? सभी को पावर में x लेकर के, और जैसे ही कोई भी चीज निर्भर करेगा तो इसका मतलब है कि वह उसके क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। तो हमारे पास ईटा पर पावर x, r पर पावर y और z पर पावर क्या हो गया? v पर पावर z आ गया। इसको समानुपाती के रूप में लिख दिए। समानुपाती के रूप में लिखने का मतलब ये सारा चीज किसी एक भौतिक राशि पे निर्भर करता है। अब बात आती है कि इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हम एक नियतांक दे देते हैं अपनी तरफ से के, फिर आ गया ईटा पर पावर x, r पर पावर y और v पर पावर z। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। उसके बाद अब आप देखिए, हम इसके बाद बताए थे कि दोनों तरफ के बीमीय विधि से क्या सिद्ध करना है, तो दोनों का बीमा को लिखेंगे। अब लिखेंगे कि अब दोनों तरफ सभी भौतिक राशि का बीमा लिखने पर तो इधर क्या है? F का बीमा क्या होता है? MLT इनवर्स 2 होता है ना। ईटा का बीमा क्या होगा बताओ तो? ML इनवर्स D इनवर्स, यही ना बताए थे, होता है ना। R क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या को किस में मापते हैं? लंबाई में। तो उसका मात्रक क्या होगा? मीटर। तो बीमा क्या होगा? सिर्फ L। और V क्या है? वेग है। कोई भी वेग हो, मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा? LT इनवर्स। ये हमारा क्या निकल गया? सभी भौतिक राशि का बीमा। अब ये सभी बीमा को हम किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे। सभी बीमा को समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर, तो जैसे ही दीजिएगा समीकरण 1 में तो F, और आप जानते हैं कि नियतांक का बीमा नहीं होता, तो F का बीमा क्या है? MLT इनवर्स 2। नियतांक का कोई बीमा नहीं होता है तो हम के वाला को छोड़ देंगे। उसका ईटा का बीमा कितना है? ML इनवर्स T इनवर्स, पावर में ऊपर में x है तो x रख देंगे। उसके बाद त्रिज्या है L पर पावर y, उसके बाद हमारा वेग है LT इनवर्स पर पावर
जेड। अब क्या करेंगे, देखिए MLT इनवर्स 2 ये हो जाएगा m पर पावर x, l पर पावर माइनस x और t पर पावर माइनस x। घातांक करनी आप पढ़े थे, उसी में हो जाएगा। a पर पावर m टू दी पावर m, a टू दी पावर n इंटू m होता है। अब यहाँ देखिए MLT इनवर्स 2 बराबर m पर पावर x, l वाला देख लीजिए आधार समानता पावर का जोड़, तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आई इंटू टी पर पावर माइनस एक्स माइनस जेड। आप बताए थे कि विमीय समघाता के सिद्धांत से LHS के भौतिक राशि के बीमा RHS के भौतिक राशि के बीमा के क्या होगा, घात के बराबर होगा। तो लिख देंगे इसीलिए विमीय समघातता के सिद्धांत से, विमीय समघातता के सिद्धांत से इधर का m का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 बराबर x, l का पावर 1 है यानी माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या है, माइनस 2 बराबर माइनस एक्स माइनस जेड। अब देख लीजिए यहाँ पर x बराबर 1 है तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो माइनस 2 बराबर माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल x प्लस जेड, जेड x का मान 1 है तो 2 बराबर 1 प्लस जेड। अब क्या आ गया, 1 बराबर जेड। तो हमारा x का मान 1, z का मान 1। अब इसमें रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा, तो क्या होगा 1 बराबर माइनस 1 प्लस y, इधर क्या होगा प्लस 1, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, तो 1 बराबर y। इसका मतलब है कि x का मान भी 1, y का मान भी 1 और z का मान भी 1 निकला। अब ये सभी वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसलिए x, y और z का मान समीकरण 1 में देने पर, तो समीकरण 1 में दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू k ईटा x का पावर 1 r का पावर 1 और क्या होगा v का पावर 1। f बराबर क्या आ गया, k ईटा r v। या प्रयोग पर यहाँ लिख देंगे, प्रयोग से k बराबर 6 पाई, इसलिए f बराबर क्या आ गया 6 पाई ईटा r v। यही ना हमको सिद्ध करना था। तो विमीय विधि से आपका ये सारा हो गया, f बराबर 6 पाई ईटा r v, जिसको स्टोक्स का नियम कहते हैं। और स्टोक्स के नियम के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाला श्यान बल f बराबर 6 पाई ईटा r v के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से ये आपको एग्जाम में भी 5 नंबर में होगा पूछता है, और 5 नंबर में ये क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है कि स्टोक्स का नियम क्या है, स्टोक्स के नियम को विमीय विधि से सिद्ध करें। तो विमीय विधि से जैसे ही आएगा तो आप इसी तरह से आप विमीय विधि से सिद्ध कर दीजिएगा, 5 नंबर आपको मुफ्त में आराम से मिल जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप वीडियो में भी आपको बन गया है, आप बार बार उसको देखिए, आपको याद रहेगा। और आगे शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए।